अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ खैर खैरियत से हैं। तो मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही थी रात से। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा, हम लोग बाग में जाने के लिए इनवाइटेड थे, तो मैंने उसके लिए रात से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो पहले मैंने अपना चेहरा बिल्कुल फेस वॉश से अच्छे से वॉश कर लिया था और नेचर्स का ये बहुत अच्छा फेस वॉश था जो मैंने यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। और वैसे मैं हिमालय का भी करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी उसी का यूज़ कर रही थी। और ये था फेस पैक। ये ना बहुत अच्छा फेस पैक था, हर्बल फेस पैक था ऑल टाइप स्किन के लिए। और इसके साथ ही टैबलेट भी दिया हुआ था, तो इससे ना बहुत अच्छा फ्रेश सी फीलिंग आई थी स्किन को भी। और क्योंकि मैं ऐसे काम रात में ही कर लेती हूँ, क्योंकि रात में ना करने से एक तो स्किन को रेस्ट मिल जाता है और ऊपर से आपको हीट के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि दिन में हम लोग कुछ स्किन केयर करते हैं तो उसके बाद फिर हमें कुकिंग वगैरह सब कुछ देखनी पड़ती है, तो चेहरे पर हीट लगती है, तो उससे ना एलर्जी होने का भी डर रहता है वैसे। और तो इसीलिए मैं रात को ही ज़्यादातर अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ कहीं जाने से पहले। हम लोग इनवाइटेड थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनके बाग में जाने के लिए। और उन्होंने ना अपनी दो रिलेटिव्स को बुलाया हुआ था। ज़्यादा लोग भी नहीं थे, बस उनकी सिस्टर्स की फैमिली थी और दो तीन डॉक्टर्स जो मेरे हस्बैंड के ग्रुप के ही हैं, तो उनकी फैमिलीज़ थी। तो ज़्यादा लोग नहीं थे, बस छोटा सा एक गेट टुगेदर ही समझ लें। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे पूल का सुन कर के, बाग में पूल भी है। और उन्होंने ना मतलब मुझे भी बोला था कि उनकी वाइफ ने कि भाभी आप बेफ़िक्र रहिएगा, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन मेरा इरादा नहीं था कि मैं पूल वगैरह में जाऊंगी। वो कह रही थी कि हमारे यहाँ मतलब पर्दे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इनफैक्ट हम अपने ड्राइवर्स तक से भी पर्दा करते हैं। और आप है ना बेफ़िक्र रहिएगा, जेंट्स के लिए पूल अलग है और बच्चों के लिए अलग है और लेडीज़ के लिए अलग है। तो बस फिर मैंने बच्चों की पैकिंग वगैरह कर ली थी। मैंने तीनों के नाइट सूट वगैरह रख लिए थे और टॉवल्स रख ली थी और एक पॉली बैग भी रख लिया था जो वेट ड्रेसेस के लिए था। और कॉम्ब सब चीज़ें जितनी भी मतलब रिक्वायरमेंट थी। बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो उनका बस नहीं चल रहा था कि हम लोग बस जल्दी से निकल जाएं, लेकिन मुझे इतने काम नज़र आ रहे थे तो मैं जल्दी जल्दी उन्हें समेट रही थी। और फिर भी हस्बैंड भी नहीं थे, वो ड्यूटी थे, तो मैं सोचती जब वो आ जाएं तभी जाऊं मैं। और वहाँ से भी फ़ोन आ रहे थे कि आप आ जाइए, भाई बाद में आ जाएंगे, लेकिन मेरा बस ये था कि मैं साथ ही जाऊं। तो बहरहाल ये थी मेरी ड्रेस जो मैं आज पहनने वाली थी। और मैंने लाइट ग्रीन कलर ही लिया था क्योंकि ग्रीनरी के हिसाब से मुझे सही लगा था और कंफर्टेबल था। कोई कलर भी बहुत प्यारा था और हल्का सा दुपट्टे पर भी वर्क था, चिकन का ही था। और पहनने में भी मुझे बहुत कंफर्टेबल सही लगा था। पहले तो मैंने ये स्लीपर निकाले थे पहनने के लिए, लेकिन इसकी हील देखकर मुझे हो गया था कि बाग में तो इसका मतलब इससे चलना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो फिर मैंने ये दूसरे स्लीपर निकाल लिए थे जो मतलब फ्लैट थे और मुझे पहनने में चलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। बस हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो रहे थे, बच्चे तो रेडी थे ऑलमोस्ट, बस मेरी ही रह गई थी तैयारी। तो मैं बस पहन रही थी जल्दी जल्दी, ज्वेलरी वगैरह हल्की सी मैंने ले ली थी क्योंकि मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं था जो मैं बिल्कुल वैसे जाती। बस मैंने बैंगल्स डाली थी और वॉच डाल ली थी, बस और कुछ नहीं। और मैं रेडी हो गई थी। टिश्यू पेपर रह गए थे तो मैंने जल्दी से वो भी पैकेट निकाला था और उन्हें भी रख लिया था बैग में, क्योंकि बच्चे जब साथ में होते हैं तो इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो पड़ती है। फिर हम आ गए थे नंदन की बेकरी पर। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए कुछ सामान लेके जाना था अपने साथ, क्योंकि मुझे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस मैंने बच्चों के लिए ही कुछ सामान ले लिया था यहाँ से। और बहुत अच्छी वैरायटीज़ होती हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा सामान होता है। और मेरे बच्चों का तो ये मोस्ट फेवरेट प्लेस है। यहाँ पर उन्हें अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऑलमोस्ट। तो बस मैं यहाँ देख रही थी सब चीज़ें और रेट ट्राई करने के बाद मैंने एक सब चीज़ें इकट्ठी कर कर एक बास्केट बनवा ली थी। लोगों ने सामान लिया
ले लिया था और फिर हम निकल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। शहर से निकलकर इस साइड आते ही इतना अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ एकदम ग्रीनरी और पेड़ों को देखकर इतना सुकून सा मिल रहा था। हम लोगों ने अपने मतलब अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी एक तरह से मार रहे हैं कि पेड़ों को कट कर दिया है तो धूप वगैरह बहुत ज़्यादा, गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और जहाँ भी देखो पेड़ कट चुके होते हैं। पहले यहाँ इतने बाग होते थे बहुत ज़्यादा, मैंगो के, हर चीज़ के। अब ना हर जगह बस घर बने हुए दिखाई देते हैं। लोग ना मतलब अपने पेड़ों को कट कर कर जगह बेच कर घर वगैरह बना रहे हैं। बस हर जगह आबादी सी लगती है, इतना भीड़ हो गई है। और ना यहाँ पर हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पर। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हम गेट पर ही खड़े हुए थे हमें रिसीव करने के लिए। भाभी भी थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया था हम लोगों का। और क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन उनका मतलब प्रोटोकॉल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा नहीं लगा था। और यहाँ पर ना मतलब एक दोनों साइड इतना अच्छा सुकून सा लग रहा था और कोई धूप कोई गर्मी नहीं लग रही थी। और बच्चे तो एकदम चेंज कर कर पूल में कूद गए थे। ये था बच्चों के लिए पूल। रुमैसा की हाइट के बच्चे जितने भी थे तो वो इसी में थे, और एमिश वगैरह ये सब बड़े पूल में थे। ये देखिए इतने ज़्यादा मैंगोज़ लगे हुए थे हर डाली पर, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अभी ये मतलब तैयार नहीं थे, रॉ ही थे, लेकिन देखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ना मतलब यहाँ इतना सुकून था कि मतलब ना शोर शराबा कुछ नहीं। और एक मतलब सब लोग थे यहाँ पर, इतना इन्जॉयमेंट चल रहा था। फिर लंच टाइम हो गया था तो हम लोगों ने लंच किया और बहुत ही टेस्टी बिरयानी थी इन लोगों ने बनवाई हुई थी। और साथ हम लोगों ने खूब एंजॉय की क्योंकि भूख का टाइम हो गया था, दोपहर हो चुकी थी तो सभी को भूख लगी थी। तो बहुत मुश्किल से बच्चों को भी निकाल कर बुलाया था कि आप जल्दी से आकर लंच कर लो, फिर वापस पानी में आ जाना। इन लोगों का तो दिल ही नहीं कर रहा था निकलने का बिल्कुल भी। तो सभी बच्चे आपस में फ्रेंड्स बन गए थे और वैसे जानते भी थे एक दूसरे को, तो क्योंकि इनके स्कूल में भी हैं तो इन लोगों की आपस में खूब बात हो रही थी। फिर हमने ले ली था ड्रिंक, साथ में रिफ़्रेशमेंट भी था। तो फिर वापस ये लोग आ गए थे इसी में। इन लोगों का बस नहीं चल रहा था कि बस पूरा दिन यहीं रुकें। मैं बोल बोल कर थक गई थी कि अब थोड़ी देर बाहर निकल आओ, क्योंकि वैसा कपकपा रही थी, इतना ठंडा पानी था, लेकिन फिर भी जाना वहीं था। बार बार निकल कर बार बार पानी में जा रही थी। और इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी एंजॉय करने में। इतने प्यारे लग रहे थे मैंगोज़ देखने में कि पेड़ों पर लटके हुए बहुत अच्छे लग रहे थे बहुत ज़्यादा। तो बच्चे निकल नहीं रहे थे पूल से, तो हमने सोचा था कि हम इतने ऐसे ही टहल लेते हैं, तो हम टहलने लगे थे इसमें बागों में। इतने कच्चे पड़े हुए थे नीचे ज़मीन में भी। और ये रुमैसा और इनकी फ्रेंड्स मिलकर बना रही थी नदी। तो कभी कभी ना बच्चों को ऐसे खेल खेलने दिए चाहिए, क्योंकि हम लोग हर टाइम रोक टोक ही करते रहते हैं। यहाँ भाभी और उनकी नंदे वगैरह सब यहाँ पर जंप कर रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। हम लोगों को भी कह रही थी कि आइए, क्योंकि जेंट्स ना मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे थे, कुछ दिख ही नहीं रहे थे जेंट्स किधर थे, क्योंकि दूसरा पुल उस दूसरे बाग की साइड था। और यहाँ बच्चे प्लेइंग भी कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। और इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतना अच्छा लग रहा था सब कुछ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। नमाज़ का भी इंतज़ाम था कि जो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं वो नमाज़ पढ़ लें, तो हमने भी नमाज़ अदा कर ली थी, क्योंकि नमाज़ तो प्रायोरिटी है और इसको तो बिल्कुल भी स्किप किया ही नहीं जा सकता। और यहाँ बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए इस पेड़ पर आ रहे थे कटहल। कटहल जो बनता है, मुझे तो मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, जैक फ्रूट भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर मैं सब एक्सप्लोर कर रही थी। ये बास्केट रखी हुई थी, जब ये मैंगोज़ पक जाएंगे तो इसमें भरकर ये सब मतलब यहाँ से जाए जाएंगे। और बच्चे ना उठा उठा कर ला रहे थे, ज़मीन में इतने पड़े हुए थे, गिरे हुए, क्योंकि इतनी गर्मी है कि खुद ही गिर रहे थे मैंगो। और ये ना मेरा मोस्ट फेवरेट मैंगो है, बस मुझे इसके पकने का इंतज़ार था
कि बस ये जल्दी से पक जाएं और ये मार्केट में आ जाए। इतने ज़्यादा राइप होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग आ गए थे घर पर अपने शाम में। बच्चों का ना बिल्कुल भी आने का दिल नहीं था। हम लोग बहुत डांट टपट कर लेकर आए थे इन्हें कि अब शाम हो गई है। और ये थी नेक्स्ट डे की क्लिप। नेक्स्ट डे मैंने हस्बैंड के लिए और अपने लिए बना ली थी कॉफ़ी और हमने जाना था ऑन द रूफ और हम आ गए थे ऊपर। और मैं ये लाज़मी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलाही नशूर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें एक नई सुबह दी। और मतलब हम लोग सो जाते हैं एक तरह से डेड ही समझिए, और फिर एक नई दिन की शुरुआत मतलब हम करते हैं, आँख खोलते हैं तो अल्लाह का शुक्र तो लाज़मी है। और इतना प्यारा मतलब मौसम हो रहा था। मुझे ना नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मतलब मैं अल्लाह ताला की कुदरत को देखती हूँ, कैसे उसने हर चीज़ को मतलब एक दूसरे से जोड़े रखा है। इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा आने का दिल ही नहीं कर रहा था नीचे। तो आज मैं ऐसा का लगना था कलाम पाक, मतलब इनका पहला सिपारा लग रहा था अलिफ लाम मीम का। तो ये बहुत ज़्यादा खुश थी और इन्होंने मतलब बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टॉफ़ीज़ का पैकेट मंगाया था कि मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी बच्चों को मदरसे में। और यहाँ ये रेडी हो रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। और मुझे भी था कि चलो अब मतलब जल्दी अपनी कलाम पाक पूरा कर लेंगी। दीन की तालीम भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो अच्छा है, जो बेहतर है कि जल्दी से जल्दी ये पूरा कर लें उसे। और इनकी फ्रेंड्स आ गई थी बुलाने के लिए, तो बस ये रेडी हो गई थी जाने के लिए। और बस मैंने आज बनाई थी हैदराबादी बिरयानी। तो यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिए थे, चिकन तो ऑलमोस्ट बन ही चुका था। तो मैंने यहाँ चावल पानी डालकर और ये सब स्पाइसेस डाल के रख दिया था। बिरयानी तो ऐसा है कि 1-2 दिन खाने के बाद फिर दिल करने लगता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है बिरयानी। 2 दिन बाद ही मेरा दिल चाहने लगता है कि फिर बिरयानी बना लूँ और फिर वो नेक्स्ट टाइम भी खाती हूँ। और मेरे घर ना सभी को बहुत शौक़ है बिरयानी का। तो यहाँ मैंने कर ली थी तैयारी और बस इसका चावल को उबाल आना था और फिर मैं इसके लेयरिंग करनी थी। और चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने इसमें कर्ड वगैरह सब कुछ ऐड कर लिया था और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। राइस भी बॉईल हो गए थे तो मैंने चिकन डाल दिया था बर्तन में और फिर बस अब इसकी लेयरिंग रह गई थी। और आज थोड़ा लेट हो गई थी बिरयानी बनने में। और एमिश मतलब मेरे सर पर ही सवार थी कि मम्मा कब बनेगी बिरयानी, जल्दी दे, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ जो तैयार हो जाती है वो 7:30 तक हो जाती है। तो बस वो टाइमिंग देख कर कह रही थी कि 7:30 तो कब के हो चुके हैं, बिरयानी क्यों तैयार नहीं है। तो बस मैंने ये कहा था कि हर चीज़ टाइम से थोड़ी होती है, थोड़ा बहुत मतलब अप डाउन हो ही जाता है। और बस यहाँ पर दम करने रख दी थी बिरयानी और बिरयानी बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और बस सबसे पहले एमिश को ही चाहिए होती है, उस एमिश ने ही बिस्मिल्लाह की थी कि लाइए बस अब मुझे जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि उसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उसे सबसे पहले चाहिए खाना होता है। इतना खाती भी नहीं है, बस मतलब शोर इतना रहेगा कि खाना दीजिए खाना दीजिए, और फिर बस फिर छोड़ देंगी खाना। और बिरयानी का तो जब से बनती है तो वो सर पर ही सवार रहती है बिल्कुल, कि सारी बातें मतलब देखती है। मैं यही कहती हूँ एमिश तुमसे बहुत जल्दी बिरयानी बनानी आ जाएगी। तो वो यही कहती है कि मतलब मैं सबसे ज़्यादा जब खाना बनाना सीखूँगी और बड़े होकर कुकिंग करूँगी तो मैं सबसे पहले बिरयानी ही बनाऊँगी। सबसे इतनी ढेर सारी बना कर रखा करूँगी कि बहुत दिन तक खाऊँगी, क्योंकि ना मतलब इसे 2-3 टाइम भी चाहिए होती है कि मतलब अगर रखा भी है खाना तो मैं ये बोलूँगी कि नहीं है खाना, मतलब बिरयानी के 2-3 दिन हो गए हैं तो नहीं दे दीजिए, तो फिर मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा पुराना खाना तो इसके लिए अच्छा ही नहीं है। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा।